हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे चाइल्ड हेल्थ इनिशिएटिव प्रोग्राम्स। तो वो जितने भी प्रोग्राम्स है फॉर चाइल्ड हेल्थ के लिए जो किया गया था वो सारे प्रोग्राम्स पढ़ेंगे। नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर, होम बेस्ड यंग चाइल्ड केयर, फैसिलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर, IMNCI, इंडियन न्यूबॉर्न एक्शन प्लान, ICDS एंड अनीमिया मुक्त भारत। सो ये जितने भी प्रोग्राम्स है, दिस ऑल प्रोग्राम्स फॉर चाइल्ड हेल्थ इनिशिएटिव। सो द फर्स्ट वन इज द नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। सो ये जो प्रोग्राम है नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, दैट इज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन 2009। सो जितने भी मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स है ना, दैट इज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली एंड वेलफेयर। मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स, कुछ एक दो को छोड़कर। ओके, सो जिसका जो मेन पर्पस था दैट इज टू प्रोटेक्ट एंड सेव न्यू बॉर्न बेबीज। ऑफ कोर्स अगर हम न्यू बॉर्न बेबीज को प्रोटेक्ट करेंगे, सेव करेंगे, तो न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका पर्पस ही यही था कि टू रिड्यूस द न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट। तो इसमें बेसिकली क्या करना था, बहुत सिंपल है। क्या करना था, 2 डेज ट्रेनिंग दिया जाता था। किनको? मेडिकल ऑफिसर्स को, मतलब जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं, मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, है ना, उनको 2 डेज ट्रेनिंग दिया जाता था। किस चीज के लिए? फॉर न्यूबॉर्न केयर एंड रिससिटेशन टेक्निक्स। ओके, सिंपल प्रोग्राम है नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। सिंपल क्या था, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट को कम करना था। अब कैसे करेंगे? बाई गिविंग 2 डेज ट्रेनिंग टू हेल्थ केयर वर्कर्स एंड मेडिकल ऑफिसर्स। किस चीज में ट्रेनिंग देना है? फॉर न्यूबॉर्न केयर एंड रिससिटेशन टेक्निक्स। वेरी सिंपल। ओके, तो सेकंड वन इज द राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। देखो, ये RBSK एंड RKSK में आप कंफ्यूज मत होना। RKSK इज फॉर एडोलेसेंट्स के लिए एंड RBSK जो है वो हमारा बाल के लिए, मतलब राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, बाल के लिए मतलब बच्चों के लिए। ठीक है, RBSK जो प्रोग्राम है दैट इज लॉन्च इन Feb 2013 बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसका एम क्या था? इसका एम बहुत सिंपल एम था, अर्ली आइडेंटिफिकेशन। अर्ली आइडेंटिफाई करेंगे, सो ऑफ कोर्स हम अर्ली इंटरवेंशन भी दे सकते हैं। अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड अर्ली इंटरवेंशन फॉर व्हाट? फॉर 4Ds। 4Ds जो है मैं बताऊंगी 4Ds क्या है। 4Ds को अर्ली आइडेंटिफाई करना है एंड अर्ली इंटरवेंशन देना है। किन कौन से ग्रुप पे? फॉर 0 to 18 years ऑफ ग्रुप। ठीक है, सिंपल है। क्या करना है? अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड अर्ली इंटरवेंशन फॉर 4D इन 0 to 18 years ऑफ एज ग्रुप। ओके, सो जो 4Ds है वो क्या क्या है? डिफेक्ट्स हो गया, डेफिशिएंसीज हो गया, डिजीज हो गया एंड डेवलपमेंटल डिलेज। तो ये 4Ds के लिए हमें क्या करना था? इसमें आइडेंटिफाई करते हैं, अर्ली इंटरवेंशन करते हैं। तो जो 0 to 6 एज ग्रुप के लोग थे उनको कहाँ पे मैनेज किया जाता था? डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर पे मैनेज करते थे। एंड जो 6 to 18 years एज ग्रुप के बच्चे थे उनको पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज में मैनेज किया जाता था, लाइक PSC CSC वगैरह। ठीक है, सो जो ये अर्ली आइडेंटिफाई करना था, मतलब स्क्रीनिंग करना था, वो कौन करेंगे? सो मोबाइल हेल्थ टीम होती थी, मोबाइल टीम होती थी। उनमें कौन कौन लोग होते थे? मेडिकल ऑफिसर्स, ANM स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट होते थे जो कि स्क्रीनिंग करते थे, जो अर्ली आइडेंटिफाई करते थे फॉर 4Ds। ठीक है, तो इसमें वो है कि लेवल ऑफ स्क्रीनिंग, जो RBS के प्रोग्राम में जो स्क्रीनिंग है, स्क्रीनिंग फॉर 4D, वो कब कब करते थे? सो लेवल होता था, ये लेवल आपको अच्छे से याद करना है एंड वेरी सिंपल, बहुत इजीली याद हो जाएगा। दिखने में थोड़ा डर लग रहा है बट बहुत इजी है। क्या है कि बर्थ टू 48 years, 48 hours, मतलब जब बेबी बॉर्न होता है टिल 3 days तक तो कहाँ रहता है? वो हॉस्पिटल में ही रहता है। मतलब 48 hours तक कहाँ रहता है? वो हॉस्पिटल में रहता है। तो वो हॉस्पिटल में ही, मतलब एट डिलीवरी पॉइंट्स पे ही उनको स्क्रीनिंग किया जाएगा। किसके थ्रू? बाई मेडिकल ऑफिसर्स, ANM। अंडरस्टूड? मतलब 0 to 48 hours कहाँ पे उनका स्क्रीनिंग होगा? एट डिलीवरी पॉइंट, जहाँ पे वो इसका जन्म हुआ है। किसके थ्रू? मेडिकल ऑफिसर हो गए, ANM हो गया, स्टाफ नर्स के थ्रू। ठीक है, देन 48 hours मतलब 3rd डे से 6 वीक, 3rd डे से 6 वीक्स किसके थ्रू स्क्रीनिंग किया जाएगा? आशा वर्कर। आशा वर्कर के थ्रू घर जाकर, एट होम। ठीक है, एंड दिस कम्स अंडर होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। जब मैं आगे आपको होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर पढ़ाऊंगी ना, दिस प्रोग्राम, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा इसमें क्या होता है। ठीक है, तो 3rd डे से 6 वीक तक जो आशा है वो घर घर जाके ये स्क्रीनिंग करेंगे। ठीक है, देन है हमारा 6 weeks to 6 year। 6 weeks to 6 years मतलब जो है आंगनवाड़ी सेंटर। आपने आंगनवाड़ी सेंटर देखा होगा, सुना भी होगा। अगर आपने देखा होगा तो आपको और अच्छे से आइडिया होगा। तो 6 weeks to 6 years जो है वो जो मोबाइल हेल्थ टीम है, लाइक आशा हो गई, आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हो गए, वो मतलब आंगनवाड़ी सेंटर पे ही स्क्रीनिंग करेंगे फॉर 4Ds। देन 6 to 18 years जो है वो हमारे स्कूल में होगा। ठीक है,
तो 0 to 48 आवर्स जो है वो जहाँ पे डिलीवरी होगी वहां पे होगी। देन थर्ड डे से 6 वीक जो है वो आशा वर्कर घर घर जाके करेगी। देन 6 वीक से 6 इयर्स तक जो है वो कहाँ होगा, वो आंगनबाड़ी सेंटर में होगा। देन 6 इयर्स टू 18 इयर्स जो है वो स्कूल्स में होंगे। आपको याद होगा थोड़ा बहुत कि जब स्कूल्स में हम पढ़ते थे तो क्या होता था कि वो बाहर से आते थे, लाइक स्टाफ नर्स और जो मेडिकल ऑफिसर्स वगैरह आते थे, है ना, मोबाइल हेल्थ टीम आती थी। वो लाइक हाइट, वेट, हमारा आरबीएस, हीमोग्लोबिन, ये सारी चीजें एसेस करते थे, है ना, और कुछ कुछ पूछते भी थे। तो वही है, मतलब स्कूल्स में ये सारा चेकअप होता है। तो लेवल ऑफ स्क्रीनिंग समझ में आ गया आपको। ओके, देन अभी हमने पढ़ा ना 4 डीज स्क्रीनिंग करते हैं। तो 4 डी में क्या क्या चीजें वो चेक करते हैं। सो पहला है डिफेक्ट। सो डिफेक्ट में क्या क्या डिफेक्ट देखते हैं वो, लाइक न्यूरल डिफेक्ट हो गया, डाउन सिंड्रोम, क्लब फुट, डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ द हिप, कंजेनाइटल कैटरेक्स हो गया, कंजेनाइटल डेफनेस, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी। आपको ये थोड़ा याद करना पड़ेगा क्योंकि इसमें ऐसे एमसीक्यूज में आ सकता है कि आपको 3 डिजीज दे देंगे एंड फोर्थ कुछ और दे देंगे एंड पूछेंगे कि क्या क्या इसमें से कौन सा डिफेक्ट नहीं चेक करते थे इन आरबीएस के प्रोग्राम। तो आपको ये लाइक ये जो डिजीज का जो नेम है ना वो याद करने पड़ेंगे एंड इट्स वेरी सिंपल, आपको ऐसे निमोनिक से याद कर लोगे। आईज में क्या क्या है, कंजेनाइटल कैटरेक्स एंड रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी। देन ईयर में कंजेनाइटल डेफनेस के लिए हार्ट डिजीज, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ द हिप, क्लब फुट, डाउन सिंड्रोम एंड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो ये ऐसे ही याद हो जाएगा 2-3 बार पढ़ने के बाद। ठीक है, देन डेफिशिएंसीज में क्या चेक करते थे, डेफिशिएंसी में एनीमिया, मेनली जो सीवियर एनीमिया होता था ना, सीवियर एनीमिया चेक करते थे। ठीक है, विटामिन ए डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन दैट इज सैम एंड गॉइटर, ये डेफिशिएंसीज में देखते थे। ठीक है, यहाँ पे याद करना विटामिन ए एंड विटामिन डी करते हैं, विटामिन डी एंड सी नहीं करते। ठीक है, सो ये हमारे डेफिशिएंसीज में चेक करते थे। एंड डिजीज में क्या क्या चेक करते थे, डिजीज में लाइक स्किन डिजीज हो गया, लाइक स्कैबीज हो गया, फंगल हो गया, एक्जिमा हो गया, है ना, ओटाइटिस मीडिया हो गया, रूमेटिक हार्ट डिजीज, इंपॉर्टेंट याद रखना है, रूमेटिक हार्ट डिजीज आल्सो एसेस। ठीक है, रिएक्टिव एयरवे डिजीज हो गया, डेंटल कंडीशन एंड कन्वल्सिव डिसऑर्डर, तो ये सारा डिजीज चेक करते थे। एंड डेवलपमेंटल डिलेज में क्या क्या देखते थे, लाइक विजन इम्पेयरमेंट, सारे इम्पेयरमेंट ऐसे समझ लो, विजन इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट, न्यूरोमोटर, मोटर डिलेज, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, बिहेवियर डिसऑर्डर, डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, सिकल सेल एनीमिया हो गया, बिटा थैलेसीमिया हो गया, कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म। तो ये सारे डेवलपमेंटल डिलेज वो एसेस करते थे। 4 Ds में ये सारे डिजीज आपको अच्छे से याद करने हैं। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ हेल्थ कंडीशन अंडर आरबीएस के कितने, 30। ये जब आप सारे ऐड करोगे ना, ये सारे 30 होंगे। तो टोटल जो डिजीज डिफेक्ट एंड डेवलपमेंटल डिले सबको मिला के टोटल कितने हैं, 30। तो टोटल 30 हेल्थ कंडीशंस को असेस किया जाता था अंडर आरबीएस के प्रोग्राम्स। ओके, देन हमारा थर्ड इज होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ठीक है, देन थर्ड जो हमारा है होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर, दैट इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। क्या है, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में इसको लॉन्च किया गया था इन 2011। ठीक है, जिसका जो पर्पस क्या था, इसका पर्पस था इम्प्रूविंग कम्युनिटी न्यूबॉर्न केयर प्रैक्टिसेस, अर्ली डिटेक्शन ऑफ न्यूनेटल इलनेसेस एंड अप्रोप्रिएट रेफरल थ्रू होम विजिट्स बाय आशा वर्कर। इसमें क्या था कि जो आशा थी ना, मेन इसमें है आशा, आशा इज द मेन की इन होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। सो आशा क्या करती थी, होम विजिट्स करती थी, घर घर जाती थी एंड लाइक यही 4 Ds है जो हेल्थ केयर इलनेसेस है उसको असेस करती थी। एंड उनको लगता था कि हाँ कुछ गड़बड़ है तो उनको रेफरल, मतलब उनको बोलती थी आप जाके पीएससी या सीएससी जाओ। ठीक है, तो ये था इसमें। तो इसमें क्या है, वो होम विजिट्स करती थी। ठीक है, तो अगर होम डिलीवरीज हो, लाइक घर पे ही अगर जन्म हुआ हो, तो कितने टोटल विजिट्स करेंगे, 7 विजिट्स करेंगे, लाइक डे 1 पे, थर्ड, 7, 14, 21, 28 एंड 42। तो टोटल कितने विजिट होते हैं, 7 विजिट। बट अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज होगा, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज होता है तो टिल 48 आवर्स तक तो वो हॉस्पिटल में ही रहते हैं। द थर्ड डे से वो घर जाते हैं। तो जो विजिट्स होगी वो कितनी होगी, 6 होगी। कैसे, डे 1 तो होगा ही नहीं होगा, तो डे थर्ड से स्टार्ट होगा, डे थर्ड, 7, 14, 21, 28 एंड 42। तो टोटल कितने विजिट्स करते हैं, 6 विजिट्स। ये ऐसे ही बहुत सिंपल है, याद हो जाएगा आपको। ठीक है, इन केस ऑफ एलएससीएस डिलीवरी, लोअर सेक्शन मतलब सिजेरियन डिलीवरीज अगर होती थी तो 5 विजिट्स करते थे। क्यों, क्योंकि डे 6 तक तो वो हॉस्पिटल में ही रहते हैं अगर इन केस ऑफ सिजेरियन डिलीवरी। तो डे 7 पे करते थे 14, 21, 28 एंड 42। तो टोटल कितने विजिट्स होते थे, 7, 6 एंड 5 विजिट्स करते हैं। ठीक है,
तो ये जितने भी विजिट्स करने के बाद लाइक आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल विजिट्स लाइक इन केस ऑफ होम डिलीवरी 7 विजिट्स, इन केस ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज 6 विजिट्स, इन केस ऑफ एलएससीएस डिलीवरी 5 विजिट्स, अगर ये सारे विजिट्स कंप्लीट करते थे ना तो जो आशा थे ना उनको 250 रुपीज इंसेंटिव मिल जाता आफ्टर ऑल विजिट्स। ठीक है, सो उस विजिट्स में वो लाइक वैक्सीनेशन के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, कीप बेबी वार्म, क्योंकि कितना ज्यादा मस्ट है कीप बेबी वार्म, आपने पीडियाट्रिक्स में पढ़ा होगा ऑलरेडी, है ना, मदर्स न्यूट्रिशन, ये सारे चीजें के लिए एडवाइस भी करते थे, मतलब जस्ट जाके ऐसे असेस करके नहीं आ जाते थे, वो जाके असेस करते थे फॉर 4 days एंड ऑल्सो गिविंग एजुकेशन कि आपको क्या क्या करने हैं, आपको अपने हेल्थ, अपना न्यूट्रिशन कैसे पूरा करना है, बेबी को कैसे रखना है, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रमोट करती थी, तो ये सारा टीचिंग भी करती थी। ठीक है, देन फोर्थ प्रोग्राम हमारा है होम बेस्ड यंग चिल्ड्रन केयर। तो इसमें बहुत सिंपल है, होम बेस्ड न्यू बॉर्न केयर, मतलब जो विजिट्स करेंगे ड्यूरिंग न्यू बॉर्न, बट इन होम बेस्ड यंग चिल्ड्रन केयर में क्या है कि जो आशा, इसमें भी आशा ही मेन है, आशा और एएनएम। तो आशा जो है वो जो विजिट्स करेगी वो एडिशनल विजिट्स करेगी ड्यूरिंग यंग पीरियड ऑल्सो, मतलब यंग है ना, होम बेस्ड यंग चिल्ड्रन केयर मतलब कि जो विजिट करेंगी यंग ड्यूरिंग यंग टाइम ऑल्सो करेगी, क्योंकि होम बेस्ड न्यू बॉर्न केयर में ड्यूरिंग न्यू बॉर्न टाइम मतलब न्यू बॉर्न के टाइम कर रहे हैं टिल 6 वीक तक कर रहे हैं, बट इन केस ऑफ होम बेस्ड young children care she do the additional visits during young children। ठीक है ना, जब चिल्ड्रन यंग हो जाएगा तब भी। तो इसमें क्या था कि एडिशनल विजिट मेड बाय एएनएम और आशा फॉर चिल्ड्रन, लाइक सारे सारे चिल्ड्रन में नहीं, जितने चिल्ड्रन है सारे चिल्ड्रन में नहीं करेगी, कौन कौन से कंडीशन में करेगी, इन केस ऑफ चिल्ड्रन विथ लो बर्थ वेट बेबी और चिल्ड्रन रिलीज फ्रॉम स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट, मतलब जो निकू आईसीयू, जो स्पेशल न्यूबॉर्न केयर, जो थोड़े से चिल्ड्रन में थोड़ा सा कुछ डिजीज वगैरह होता था तो थोड़े एडमिटेड रहते थे ना, उन केस में लाइक लो बर्थ वेट बेबी या स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट से अगर वो रिलीज होंगे तो वो एडिशनल विजिट्स है वो कब कब करेंगे, सो लाइक 6 वीक्स तक तो करेंगे ही करेंगे, आफ्टर 6 वीक्स मतलब आफ्टर 42 days वो जो एडिशनल विजिट करेंगे कब कब करेंगे, 3 मंथ पे करेंगे, 6 मंथ पे करेंगे, 9 मंथ, 12 मंथ एंड 15 मंथ पे करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे जो उनको इंसेंटिव्स मिलेगा, उनको मिलेगा 50 रुपीज पर विजिट। वहां पे क्या था कि सारे विजिट्स कंप्लीट करने पे उनको मिल रहा था 250 रुपीज, बट यहाँ पे वो 3rd मंथ पे जाएगी तो उनको 50 रुपीज मिलेगा, 6 मंथ पे जाएगी तो 50 रुपीज मिलेगा, मतलब जितने विजिट्स करेंगे ना सब सारे विजिट्स पे उनको 50 रुपीज मिलेंगे। अंडरस्टूड। देन फिफ्थ हमारा फैसिलिटी बेस्ड न्यू बॉर्न केयर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, फैसिलिटी बेस्ड न्यू बॉर्न केयर हो रहा है, यहाँ पे क्या तो घर में ही हो रहा है, आशा घर घर जाके ही वो केयर करवा रही है, वो असिस्ट कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पे क्या फैसिलिटी बेस्ड न्यू बॉर्न केयर में क्या होता है, ये 2011 में आया, सेम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इसमें क्या है कि जो फैसिलिटी है, हेल्थ फैसिलिटी होती है न्यू बॉर्न एट बर्थ एंड सिक न्यू बॉर्न। तो जो आपको ये देख के डर लग रहा होगा पता नहीं क्या ही है, बट बहुत सिंपल है। देखो, जो हेल्थ फैसिलिटी है उसको 3 लेवल में डिवाइड कर दी गया, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। सो लेवल 1 में कौन कौन आते हैं, पीएससी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड सब सेंटर। ओके, लेवल 1 में कौन है, पीएससी एंड सब सेंटर। लेवल 2 में हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एंड फर्स्ट रेफरल यूनिट, मतलब सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। एंड लेवल 3 में हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आ जाएगा एंड मेडिकल कॉलेजेस। ठीक है, सो जो लेवल 1 है ना, लेवल 1 में क्या होना चाहिए, लेवल रूम तो होगा प्लस न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर होगा। ठीक है, लेवल 1 जो है हमारा पीएससी एंड सब सेंटर में हमारा लेवल रूम होता है, न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर होता है। ठीक है, अगर इन केस अगर जो न्यूबॉर्न है अगर सिक हो गया तो वहां पे क्या करते हैं, अर्जेंट रेफरल कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे हमारा न्यूबॉर्न जो स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट होता है वो नहीं होते हैं, सिर्फ लेवल रूम होता है, न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर होता है। तो इन केस ऑफ सिक अर्जेंट रेफरल होता है। ठीक है, सो लेवल 2, जो लेवल 2 होता है जो कि दैट इज कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एंड फर्स्ट रेफरल यूनिट्स, उसमें क्या है, लेवल रूम होंगे, ओटी होंगे एंड न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर होगा। ओके, मतलब यहाँ पे ओटी एडिशनल होगा क्योंकि यहाँ पे एलएससीएस आल्सो अकर्ड, सो दैट्स व्हाई ओटी इज आल्सो देयर। देन यहाँ पे जो है फॉर सिक न्यू बॉर्न्स, यहाँ पे न्यू बॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, एंड इन लेवल थ्री मतलब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, यहाँ पे लेवल रूम होगा, ओटी होगा, न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर होगा एंड फॉर सिक न्यूबॉर्न यहाँ पे स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट्स होते हैं। अंडरस्टूड, यहाँ पे जस्ट अर्जेंट रेफरल कर दिया जाता है एंड यहाँ पे न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट्स होते हैं एंड यहाँ पर स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट्स ऑल्सो प्रेजेंट। ओके, सो जो हमारा न्यूबॉर्न केयर यूनिट था जो कि सब सेंटर एंड हमारे पीएससी में प्रेजेंट है, वहां पे क्या क्या चीजें होते थे, वहां पे केयर ऑफ लाइक नॉर्मल न्यूबॉर्न जो का केयर जो होता है वो केयर दिए जाते थे,
केयर ऑफ थोड़ा सिक न्यूबॉर्न है उनको केयर करके रेफरल कर दिया जाता था। देन ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट, आइडेंटिफिकेशन एंड प्रॉम्प्ट रेफरल करते थे। इन न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट जो कि हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एंड फर्स्ट रेफरल यूनिट से प्रेजेंट था, वहाँ पे जितने भी न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर में जो केयर होते थे वो सारे केयर तो होंगे, प्लस उसके साथ फोटोथेरेपी होता था। फोटोथेरेपी लाइक अगर इन केस ऑफ हाइपरबिलीरुबिनेमिया होता था तो फोटोथेरेपी इज ऑल्सो प्रेजेंट। ये आपको याद रखना है कि न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट में फोटोथेरेपी इज ऑल्सो प्रेजेंट। मैनेजमेंट ऑफ न्यूबॉर्न सेप्सिस होते थे, एंड अगर बेबी का वेट 1.8 केजी टू 2.5 केजी है तो उनको भी स्टेबलाइज करके रेफर किया जाता था। मतलब केयर ऑफ बेबी विथ लो बर्थ वेट बेबी कब तक, फ्रॉम 1.8 केजी टू 2.5 केजी उनका केयर भी न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट में होता था। ये चीजें आपको याद करना है। 1800 ग्राम टू 2500 ग्राम बेबी का केयर भी न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट में होता था। ठीक है। देन थर्ड है हमारा स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट जो कि हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होता था। सो जो स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट होते थे ना, वहाँ पे केयर ऑफ ऑल सिक न्यूबॉर्न एक्सेप्ट दोज ऑन वेंटिलेटर, जितने भी न्यूबॉर्न होते थे सबका केयर होता था एक्सेप्ट वेंटिलेटर वाले को छोड़ के। प्लस मोर इम्पोर्टेंट थी कि यहाँ पे जो है हमारा न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट में जो केयर हो रहा था वो 1800 ग्राम टू 24,500 ग्राम मतलब लो बर्थ वेट बेबी का कभी मतलब वहाँ पे केयर होता था, मैनेज किया जाता था। एंड यहाँ पे जो बेबी का अगर लेस देन 1800 ग्राम है उनको भी मैनेज किया जाता है। ओके, यहाँ पे 1800 ग्राम टू 2500 ग्राम। एंड इन स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट केयर ऑफ लेस देन 1.8 केजी ऑफ बेबी। ओके, सो मैंने आपको बताया था ना इन होम बेस्ड यंग चिल्ड्रन केयर जहाँ पे जो आशा है वो जो एडिशनल विजिट करेगी इन केस ऑफ स्पेशल जो चिल्ड्रन रिलीज फ्रॉम स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट, तो वो यही चिल्ड्रन है। ठीक है, लो बर्थ वेट बेबी एंड चिल्ड्रन रिलीज फ्रॉम स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट, तो वहां पे वो एडिशनल विजिट्स करते हैं। अंडरस्टूड। देन हमारा है सिक्स्थ वन इज इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान। सो जो इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान है ना, दैट इज लॉन्च ऑन 2014 टू फुलफिल द कंट्रीज कमिटमेंट इन रिस्पॉन्स टू ग्लोबल एवरी न्यूबॉर्न एक्शन प्लान। तो जो इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान का जो मेन एम था दैट इज टू अचीव सिंगल डिजिट न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट एंड स्टिल बर्थ बाय 2030. Okay, to achieve single digit neonatal mortality rate and still birth rate by 2030. This is the aim of newborn India newborn action plan. ठीक है, इसमें क्या था, सिंपल था कि प्री कंसेप्शन एंड एंटीनेटल केयर देना, देन केयर ड्यूरिंग लेबर एंड चाइल्ड बर्थ, देन इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर, केयर ऑफ हेल्दी न्यूबॉर्न, क्योंकि अब हेल्दी न्यूबॉर्न उनको भी तो केयर देंगे वरना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, एंड केयर ऑफ बियॉन्ड सर्वाइवल। तो ये सारा मतलब उसमें चीजें दी जाती थी, ये सारे केयर्स, ये सारे फैसिलिटीज दी जाती थी। एंड इसका मेनली आपको एम याद करना पड़ेगा, इंडियन न्यूबॉर्न एक्शन प्लान। तो हमने आपको ये सारा प्रोग्राम्स पढ़ा दिया चाइल्ड हेल्थ इनिशिएटिव प्रोग्राम्स में। मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स आई हैव कवर्ड, लाइक हाँ, नवजात शिशु राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर, होम बेस्ड यंग चाइल्ड केयर, फैसिलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर एंड इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान। जो IMNCI है ना वो मैं सेपरेट क्लास में पढ़ाऊंगी क्योंकि ये थोड़ा सा लाइक लेंथी टॉपिक है। एंड ICDS एंड अनीमिया मुक्त भारत जो है वो जब न्यूट्रिशनल प्रोग्राम पढ़ाऊंगी तो उसमें ये कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जितने भी प्रोग्राम्स है ना, दिस ऑल फॉर चाइल्ड हेल्थ इनिशिएटिव्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।